नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए जो बुक चल रही थी राजस्थान मुमल, और आज उसकी 12वीं क्लास है और लगभग इसे 25 से 30 क्लासों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान की मुमल की जो बुक है 10,000 MCQ, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर बताए गए हैं। उसकी भी क्लास जो है चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विस लाइन्स। देखो, मैं इसे का सीधा साधा मतलब है कि वन्य जीवों से, क्या है, वन्य जीवों से। तो ये परियोजना है जो किसके उपयोग के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है वन्य जीवों के उपयोग के लिए है। तो किसके लिए, वन्य जीवों के बेहतर मॉनिटरिंग के लिए जो है ये परियोजना शुरू की गई है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं बजट की, तो 15.30 करोड़ रुपए जो है बजट की मंजूरी इसमें दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 जुलाई 2022। क्या है, 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार, क्या है, राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी नेशनल यानी एन, थर्मल यानी टी, पावर यानी पी, कॉरपोरेशन यानी सी, यानी NTPC के मध्य एक MOU हुआ है राज्य गवर्नमेंट और NTPC के मध्य। तो क्या, किसके लिए, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करने के लिए कितना, 10,000 मेगावाट का पार्क जो है विकसित करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए कितना, 50,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो निवेश किया जाएगा। देखो, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर के बड़ला में स्थापित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। और जैसलमेर के अंदर नोक के अंदर भी 925 मेगावाट क्षमता का जो है एक सोलर पावर पार्क जो है विकसित किया जा रहा है, और इसका शिलान्यास जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। और वहीं मैं सौर ऊर्जा की बात करूं तो राजस्थान का कौन सा, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और तमिलनाडु जो है वो पवन ऊर्जा के मामले में 1 नंबर पे है, और कर्नाटक द्वितीय स्थान पे है, महाराष्ट्र तीसरे पर, और गुजरात जो है चौथे पे है, और 5वां स्थान जो है राजस्थान का है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, अक्षय ऊर्जा की बात करें तो कुल उत्पादन क्षमता अब तक जो राजस्थान में कितनी, 18,700 मेगावाट है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सौर ऊर्जा है। कितना, 13,234 मेगावाट एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो अब तक कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजनाओं में नई यूनिट लगाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। तो कौन सा, एक तो जो छबड़ा, ठीक है, तापीय विद्युत परियोजना, और दूसरा कौन सा, काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना जो है। इनमें 2 थर्मल पावर लगाई जाएंगे। कौन कौन से लगाए जाएंगे, मैं बता दूं कि छबड़ा में क्या है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक। मैं फिर से बता दूं कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल क्या होता है, जिसके अंदर 450 ग्राम जो कोयला है वो 1 यूनिट बनाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कितना, 450 ग्राम जो कोयला है वो 1 यूनिट बनाता है, वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के अंदर आता है। ठीक है, और थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 660 मेगावाट की कितनी, 2 यूनिट जो है लगाई जाएगी। कहाँ पे, छबड़ा में। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं तो काली सिंध में 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इस दृष्टि से राजस्थान में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में छबड़ा और काली सिंध में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की 3 विद्युत परियोजनाओं को स्थापित होने से स्थानीय क्षेत्र को क्या है, गति और रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
राज्य सरकार ने पुरानी 4 योजनाओं को बंद कर दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। क्या मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। देखो हमेशा एक बात याद रखना, क्या दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों, ठीक है, एक ऐसे जिलों यानी एक ऐसा जिला जहाँ क्या है विकास का काम अभी तक बहुत ही क्या कम हुआ है। यानी देखो हर एक विकास के क्षेत्र की जो पहली प्राथमिकता क्या होती है, वहाँ की क्या शिक्षा, ठीक है, दूसरा मान लो सड़क और चिकित्सा, यानी कुछ एक सेवाएं जो अगर मैं मान लूँ, चिकित्सा, ठीक है, जो नॉर्मल एक आम जीवन की जो प्राथमिकता होती है वो भी अगर जिन जिलों तक नहीं पहुंच पाती है तो उन्हें इन योजनाओं के माध्यम से क्या उनका अच्छा विकास किया जाता है। देखो अब 4 योजनाएं कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूं कि उन योजनाओं को अब क्या है बंद कर दिया गया है, और उन योजनाओं के क्वेश्चन 100% श्योर जो है वो की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उन चारों योजनाओं को मिलाकर कौन सी योजना बना दी है? सीएम यानी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं, देखो शुरुआती तौर पर सरकार 100 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेगी, ठीक है। अब देखो भाग जिले को 4, देखो संभाग जो जिला है उन्हें क्या है 4 करोड़ और अन्य जिलों को क्या है 2.77 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो 4 योजनाएं कौन सी है वो अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। अब देखो 4 बंद हुई योजना, देखो श्री योजना के बारे में आप जानते ही हो कि वसुंधरा की गवर्नमेंट के अंदर जो है इसे शुरू किया गया था, कब? 2014-15 में। और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्राम स्वच्छता, चिकित्सा, सड़क और शिक्षा और बिजली, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, यानी इस परियोजना में देखो क्या है आदर्श ग्राम पंचायत की बात हो रही है। यानी एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जो है ग्राम पंचायत जो है वो क्या था, आदर्श बनाने का लक्ष्य था इस परियोजना के तहत। तो और इसे शुरू कब किया गया? इसे भी वसुंधरा के गवर्नमेंट के अंदर 2014-15 में बजट के अंदर जो इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट विलेज, यानी विलेज जिस प्रकार से अपने स्मार्ट सिटी को पढ़ते हैं उसी प्रकार से विलेज भी क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। तो इसकी भी शुरुआत वसुंधरा सरकार के 2017 और 18 के बजट में की गई। और क्या था कि जो 3000 से अधिक आबादी वाले जो गांव थे, ठीक है, उनको गाँवों को क्या है स्मार्ट बनाने का जो है इस योजना के अनुसार काम करना था। और कितने गांव थे? लगभग 3275 गाँवों में क्या 18 प्रकार के विभिन्न कार्यों का प्रावधान किया गया था। और ये महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना क्या है? ये अभी गहलोत जी की सरकार में से शुरू किया गया था, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। अब देखो मौजूदा गहलोत सरकार ने इसे 2019 में ये लेकर आई थी। यानी इसका मतलब क्या था कि हर जिले में एक गांव का चयन कर उसमें क्या है विभिन्न प्रकार के क्या है सामुदायिक विकास हो, यानी पूरे के पूरा जो गांव है एक जिले के अंदर एक ऐसा आदर्श गांव होना जरूरी है। ये चारों की चारों योजनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 को RGHS योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत कितनी राशि बीमा कवर का लाभ देने का आदेश जो है जारी किया गया है? तो कितना? 5 लाख रुपए, जो इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और बहुत सारे चेकअप जो है और इलाज भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ में आप ये बात अच्छे से जरूर नोट कर लेना कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का भी जो है प्रावधान किया गया था। यानी दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई उसका अंग भंग हो जाता है तो भी उसे जो है राशि कितनी कितनी मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इसके तहत मृत्यु होने पर कितना? 5 लाख रुपए। किस कारण से? सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने, बिजली संकट, छिड़काव, रसायन छिड़काव, डूबने जलने आदि से। तो अगर मृत्यु हो जाती है तो कितने? 5 लाख रुपए। और हाथ पैर आंख में से अगर 2 अंग क्या है पूर्ण रूप से क्या हो जाए? क्षति हो जाए,
स्थायी रूप से क्या जो है क्षति हो जाए तो उन्हें कितने 3 लाख रुपए, अगर एक अंग भंग हो जाए तो उसे कितना 1.5 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे फ्रेंड्स। 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना, ये अच्छे से नोट कर लेना, पशुपालक आवासीय योजना यानी देवनारायण नगर की बात हो रही है। एकीकृत आवास योजना का शुभारंभ जो कहाँ हुआ है, क्योंकि ये है कहाँ पे, कोटा के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कोटा में ही शुरुआत हुई है। यानी पशुपालक, नोट कर लेना क्या, पशुपालक आवासीय योजना यानी जो पशुपालक हैं उनके लिए जो है आवास, पूरा का पूरा आवास जो है विकसित किया जाएगा। देखो यहाँ पे 1227 पशुपालक जो है शिफ्ट हुए हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कोटा के इसके अंदर देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनको जो सुविधाएं की बात करें तो क्या है, आवास के अगले भाग में जो मवेशियों के लिए क्या है, शेड है, 2 कमरे हैं, रसोई घर है और शौचालय है और चारा स्टोर भी है, जो कंप्लीट लगभग एक परिवार के लिए होता है अमूमन गाँवों के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलती हैं नेक्स्ट। अब देखो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थी की पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है। देखो इसकी पहले आय सीमा निर्धारित की गई थी, वो कितनी थी, अधिकतम 8-10 लाख रुपए थी। अब इसे बढ़ाकर कितनी 25 लाख रुपए जो है कर दी गई है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और ये क्या है कि इसके तहत क्या है, प्रत्येक वर्ष 200 विद्यार्थियों का जो है चयन किया जाएगा और उन्हें जो है कि विदेश के अंदर क्या है, विदेश के अंदर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। और कौन सी बहुत ही फेमस जो यूनिवर्सिटी, जिस प्रकार से आप जानते हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समथिंग, तो वहाँ पर लगभग 150 विश्वविद्यालयों के अंदर क्या है, उन्हें यूजी, पीजी, पीएचडी पोस्ट आदि जो अनुसंधान के क्षेत्र में भी जो है उनको सहायता मिलेगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने की किस योजना को, ये अच्छे से नोट कर लेना, जून 2022 में मंजूरी की गई। देखो दूध की बात हो रही है तो दूध को थोड़ा सा आप याद रख लेना, क्या, बाल गोपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक कितना 150 ml दूध, ठीक है, और 6 से लेकर 8 तक कितना 200 ml जो है दूध वो दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, सप्ताह के 2 दिन। कौन कौन से दिन, मंगलवार और शुक्रवार को है ये जो दूध है वो दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल महिला मुखिया को मिलेंगे मुफ्त स्मार्टफोन। ये आपको पता है कि जो महिला मुखिया है उनको राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्री में स्मार्टफोन देने की बात कही है। कंप्लीट कितनी महिलाओं को, 1.33 करोड़ महिलाओं को। ठीक है, उनका नाम कहाँ पे होना चाहिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उनका नाम शामिल होना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और जन आधार कार्ड होना जरूरी है। और कुछ एक कंपनी की शर्तें भी है, जो कंपनी को मोबाइल जो अवेलेबल करवाएगी, तो क्या है, कंपनी के पास क्या राजस्थान सर्कल का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ब्लॉक और जिला लेवल तक क्या है, लोकल सपोर्ट ऑफिस होना भी जरूरी है। और 3 साल का भी क्या है, फ्री इंटरनेट फी देना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रदेश में सितंबर 2022 में शुरू होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, जो कि पहले कोरोना के टाइम में से जो बंद कर दी गई थी, योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो देवस्थान विभाग द्वारा इसका संचालन जो है किया जा रहा है। और इसमें कितने 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को इसका क्या है लाभ मिलेगा। और इसमें क्या है, 18,000 तो क्या है रेल मार्ग द्वारा अपनी यात्रा कर सकते हैं और 2,000 क्या वायु मार्ग द्वारा अपनी यात्रा कर सकते हैं। और 12 धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। और हवाई यात्रा कौन से, नेपाल में स्थित क्या, नेपाल में स्थित कौन सा, पशुपतिनाथ जी का मंदिर, ठीक है,
नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर जो है उसके दर्शन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। देखो इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्या कई बार ये भी आ जाता है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या होता है। इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी आपको जो भी राजस्थान गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अगर पैसे देती है तो वो डायरेक्ट आपके क्या है अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अंदर कितनी योजनाएं जुड़ चुकी है, लगभग 98 योजनाओं को इसके अंदर जोड़ दिया गया है। और इनमें से जो 62 योजनाएं हैं वो क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी वो जुड़ चुकी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य सरकार ने मई 2022 में अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। कौन कौन से, एक तो याद रखना टोरेंट पावर, दूसरा है ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन और HPCL एनर्जी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ पे कितना 14,200 मेगावाट, ये अच्छे से नोट कर लेना। और इस पर कितनी लागत आएगी, लगभग 63,356 करोड़ रुपए की जो है इस पे निवेश किया जाएगा। देखो हम बता दूं मैं आपको कि इस टोरेंट पावर की बात करें तो ये क्या है, टोरेंट पावर के अंदर किस किस का और कितनी मेगावाट एनर्जी बनाई जाएगी, तो कितनी 4,000 मेगावाट जो एनर्जी बनाई जाएगी, जिसके अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड एनर्जी जो है शामिल है। जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर इसके प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। और निवेश की बात करूं तो कितना 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो क्या ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन जो है वो कितनी एनर्जी बनाएगा, वो 5700 मेगावाट एनर्जी बनाएगा, केवल और केवल क्या सौर ऊर्जा ही बनाएगा। और पहले चरण में क्या है, पहले चरण के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में 4500 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाएगा। और दूसरे चरण में जैसलमेर के ग्राम सनवाड़ा व चांदनी में कितना 1200 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, HPCL की। किसकी, HPCL की। देखो HPCL की अगर हम बात करें तो HPCL कितना 4500 मेगावाट। मैं आपको फिर से बता दूं कि टोरेंट पावर जो है वो कितना 4,000 मेगावाट बनाएगा। ठीक है, और जो ACME क्या है, ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन जो है वो कितना 5700 मेगावाट बनाएगा। ठीक है, और HPCL कितना 4500 मेगावाट बनाएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या HPCL कितना 4500 मेगावाट का कौन सा सौर, पवन और हाइब्रिड, ये तीनों के तीनों बनाएगा। जिस प्रकार से जो टोरेंट पावर है वो भी कितना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और हाइब्रिड एनर्जी के प्लांट लगाएगा। और उसी प्रकार से HPCL भी क्या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और हाइब्रिड के प्लांट लगाएगा। केवल और केवल जो ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन है वो किसके पार्क लगाएगा, सौर ऊर्जा के पार्क लगाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर में बनेंगे सौर पैनल। ये थोड़ी सी और बात पढ़ लेना कि जयपुर के अंदर भी क्या है सौर जो पैनल बनेंगे। और जयपुर का जो सेज एरिया में लगेगी जहां सालाना 2000 मेगावाट, कितनी 2000 मेगावाट क्षमता के पैनल्स बनेंगे। और शुरुआती निवेश जो है कितना 500 करोड़ रुपए का इस पे निवेश किया जा रहा है। और कंपनी को 10 साल तक विद्युत कर और 100% छूट दी जा रही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट। अब देखो यहाँ से बात याद रखना, निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे, जयपुर के SMS हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, यानी क्योंकि जयपुर का SMS हॉस्पिटल है और वहाँ पे क्या है जो अभी IPD टावर को मंजूरी देती थी
ठीक है। तो उसका जो शिलान्यास किया था उस समारोह के अंदर ही जो है ये राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? मैं आपको बता चुका हूँ कितनी, 10 लाख रुपए कर दी है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने क्या बहुत ऐसी ऐसी बीमारियों को भी ऐड किया है जो कि काफ़ी महंगी है। जैसे मैं बता दूं कि आर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसी बीमारियों के महंगे इलाज भी इसके अंदर चिरंजीवी योजना में जोड़ दिए गए हैं। योजना में कोक्लियर इम्प्लांट के 5 और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 9 और लीवर ट्रांसप्लांट के जो 8 तथा हार्ट ट्रांसप्लांट के 7 जो नए पैकेज जो है इसके अंदर जोड़े गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 6 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के अस्पतालों में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का जो नया नाम जो है वो कर दिया गया है। क्या निःशुल्क आईपीडी ओपीडी क्या है? आईपीडी और ओपीडी को अब के इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इसका नाम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जिसे अब क्या पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, तो इसके तहत जो है दूसरी स्थान पर कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये जो है राशि दी जाती है। और जिसे 1 अप्रैल क्या है 1 अप्रैल 2022 को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं फिर से आपको बता दूं कि मुमल की 10,000 MCQ की बुक भी इस पे अपलोड कर दी गई है। आप